जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। जब हम तिलक लगाते हैं तो कई लोगों के मन में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं कि किस अंगुली से तिलक लगाना चाहिए। देवताओं को किस अंगुली से तिलक लगाएं, ऋषियों को किस अंगुली से तिलक लगाएं, और जो हमारे पितृ होते हैं, जब हम पितरों की पूजा करते हैं उस समय किस अंगुली का प्रयोग करना चाहिए। तो इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, स्कंद पुराण में वर्णन आता है और भी अनेकों जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनमें वर्णन आता है कि किस अंगुली से किसको तिलक लगाना चाहिए। विशेष करके मनुष्य, ऋषि, देवता और पितृ, ये 4 लोग होते हैं तिलक के लिए उपयुक्त। और जब हम किसी वर और वधू का विवाह करवाते हैं उस समय जो वर है वो वधू के मस्तक में तिलक लगाता है। तो इस विषय में हम आज अपने धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है उसके विषय में विचार करते हैं, ताकि किसी के मन में कोई शंका न रहे। तो कहा गया है, अनामिक्या च देवस्य ऋषीणां च तथैव च गंधानुलेपनम कार्यम प्रयत्नेन विशेषतः। ये जो उंगली है इसको अनामिका कहते हैं, रिंग फिंगर, ये वाली। तो कहते हैं अनामिका उंगली से हमेशा देवताओं को तिलक लगाना। ये देवताओं की उंगली है। कभी भी देवताओं का पूजन हो, यज्ञ हो, हवन हो, अनुष्ठान हो, तो हमेशा देवताओं को तिलक इस उंगली से लगाना। और ऋषीणाम च तथैव च, और ऋषियों का जब आप पूजन करते हैं, जैसे श्रावणी उपाकर्म है या ऋषि पंचमी है या और भी कभी भी ऋषियों का पूजन करना हो तो उनको भी इसी उंगली से लगा देना। गंधानुलेपनम कार्यम प्रयत्नेन विशेषतः, अर्थात देवता और ऋषि, इनके लिए अनामिका उंगली सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, इसीलिए इसको देव उंगली कहते हैं। पितॄणां अर्चयेद गंधम तर्जन्यां च सदैव ही। अगर हम पितरों का कभी पूजन करेंगे, श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे या तीर्थ श्राद्ध करेंगे, तो पितरों की जब पूजा करेंगे तो तर्जनी उंगली इसको कहते हैं, पहली उंगली इसको तर्जनी कहते हैं। इसी से पितरों को तिलक लगाना है। पितरों की पूजा में इस अनामिका का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ पहली उंगली से लगाना। उसके बाद में कहते हैं तथैव मध्यमांगुल्या धार्यो गंधम स्वयं बुधैः। और अगर अपने स्वयं के तिलक लगाना है या किसी मनुष्य के तिलक लगाना है तो मध्यमा उंगली, जो सबसे बड़ी उंगली होती है, ये वाली, इससे तिलक लगाना है। इसे ये हो गया एक मत, अर्थात देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए रिंग फिंगर, पितरों के लिए तर्जनी और मनुष्यों के लिए मध्यमा उंगली, जो सबसे बड़ी उंगली होती है। देखो, और आगे कहते हैं अनामिका शांति दोक्ता मध्यमायुष्करी भवेत अंगुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्ता तर्जनी मोक्षदायिनी। दूसरे ग्रंथ में वर्णन आता है कि अनामिका, ये जो उंगली होती है, रिंग फिंगर, इससे तिलक लगाने से शांति मिलती है। अनामिका शांतिदोक्ता मध्यमा युष्करी भवेत, जो मध्यमा उंगली है वो आयु को बढ़ाती है, दीर्घायु बनाती है। मध्यमा युष्करी भवेत। और अंगुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्ता, अंगूठे से लगाने से क्या होता है, पुष्टि मिलती है। और तर्जनी मोक्षदायिनी। अब ये जो अनामिका शांति देने वाली है, हम जब देवताओं की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं या ग्रहों की पूजा करते हैं, उसमें देवताओं का पूजन होता है, तो हम ये मन में कामना करते हैं कि हमारे जो ग्रह हैं सब शांत हों, सब देवता लोग शांति से हमें आशीर्वाद दें, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहें, हमारे घर में सुख शांति हो। तो अनामिका शांति देने वाली है और हम शांति के लिए ही सभी कर्म करते हैं, तो इसीलिए हम देवताओं को इससे लगाते हैं।
और मध्यमायुष करीब भवेत्, हर कोई मनुष्य ये चाहता है कि मेरी आयु लंबी हो और मैं दीर्घ आयु भोग करके इस संसार से जाऊं, ताकि लंबी आयु तक अच्छे अच्छे कर्म कर सकूं, भगवान का अधिक से अधिक नाम जप कर सकूं, दान पुण्य कर सकूं। इसलिए मनुष्यों के लिए ये मध्यमा अंगुली बताई गई है। मध्यमा युष्करी भवेत्, अंगुष्ठा पुष्टितः प्रोक्ता, जो अंगूठा होता है पुष्टि देता है, शरीर बलवान होगा, शरीर पुष्ट होगा, शरीर तेजस्वी होगा, कांतिवान होगा, गुणवान होगा। ये सारे जो गुण हैं अंगूठे के अंदर विद्यमान हैं। और तर्जनी मोक्षदायिनी, हर कोई ये चाहता है कि जो हमारे पितृगण दिवंगत हो गए हैं, जो इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। इसीलिए कहते हैं तर्जनी मोक्षदायिनी। पितरों की जब हम पूजा करते हैं तो तर्जनी से इसीलिए तिलक लगाते हैं कि हम जिन पितरों की पूजा कर रहे हैं वो हमारे पितृगण सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, परम पिता परमात्मा के चरणों में जाकर के विश्राम पाएं। कहते हैं कि न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि जिस धाम में सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं हैं और उनसे ज़्यादा तेज, उनसे ज़्यादा प्रकाश, उनसे ज़्यादा शांति और शीतलता वहाँ पे विद्यमान है, और जिस लोक में जाकर के मनुष्य को दोबारा इस भूमंडल में आना नहीं पड़ता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, वो हमारा परम धाम है। तो उसी परम धाम में अपने पितरों को भेजने के लिए तर्जनी अंगुली का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगर मनुष्यों को तिलक लगाएंगे तो पहले मध्यमा से लगा करके अंगूठे से ऊपर कर दो, ताकि आयु भी लंबी हो और शरीर भी पुष्ट हो, क्योंकि मनुष्यों को दोनों ही चीज़ें चाहिए। आयु लंबी हो, शरीर पुष्ट हो, बलवान हो, बीमारियों से बचाव हो, तभी हम अपने जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए मनुष्यों को जब लगाना हो मध्यमा अंगुली से लगा करके तर्जनी से ऊपर, अंगूठे से ऊपर कर दें, तो दोनों का ही फल मिलेगा। अब जब वर और वधू का विवाह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये चुटकी यानी थोड़ा सा अनामिका और अंगूठे में चुटकी भर सिंदूर लेकर के कन्या के पहले मस्तक में रिंग फिंगर से स्पर्श करा के और अंगूठे से ऊपर करते हैं, क्योंकि शांति चाहिए वहाँ पे उनको और पुष्टि भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मंडप में बैठी हुई जो कन्या है, नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से युक्त, वो लक्ष्मी के समान बताई गई है, और जो वर है वो नारायण के समान, विष्णु के समान बताया गया है, विष्णु स्वरूपणे वराय। तो इसलिए वहाँ पे अनामिका और अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए, ताकि देवियों के मन में अगर शांति रहेगी और पुष्टि रहेगी तो हमारा घर भी सुखी और आनंदमय होगा। वैसे हमेशा मध्यमा से लगा के अंगूठे से ऊपर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे शास्त्रों में जो तिलक का विधान है वो हमने बताया, तो इसके अनुसार आप लोग भी तिलक लगाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम।